कलेक्टर सोर्सेस का नहीं बनना है यहाँ पर। ठीक है, वी हैव टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम। किसी को रिसर्च में घुसना है, किसी को प्रोफेसर बनना है। हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मुस्कान खन्ना एंड आई एम अ PhD research scholar at the University of Delhi, and I have cleared my UGC NET JRF examination in political science last year in my very first attempt. When I sat in the paper, I was expecting probably to clear UGC NET, but clearing JRF was not something that I expected. And the reasons why I could clear it was obviously performing well in both my papers, paper 1 as well as paper 2. But obviously, paper 2 holds a huge chunk, and उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है. And constantly मुझे comments आ रहे थे कि please share your political science strategy. So finally, I'm here with the political science strategy. So without further ado, let's straight away jump into this video. Day 1 of my UGC NET preparation, जो मैंने पहली चीज़ की थी वो ये किया था, मैंने previous year papers निकाले थे अपने subject के, and I started going through at least the last 3 cycles जो political science की हुई थी, and you can easily find those papers. And I went through all these questions to know कि मैं कहाँ stand करती हूँ. मैंने अपनी BA political science में की है from Lady Shri Ram College for Women 2021 में, एंड मैंने मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में की है फ्रॉम हिंदू कॉलेज, बट ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नॉर्थ कैंपस में हमारी पढ़ाई होती थी. एंड मेरे लिए पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है वो न्यू नहीं था बिकॉज ऑफ माय बैकग्राउंड. साथ ही साथ मैं और एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रही थी, तो आई वाज गुड इन करंट अफेयर्स ऑल्सो. सो उसके लिए भी जो प्रेपरेशन डिमांड होती है वो आई थिंक आई वाज सफाइसिंग. तो मैं ये क्यों बता रही हूँ कि मेरा बैकग्राउंड ये था, इसलिए अब जो मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी वो इस पर बिल्टअप हुई थी. सो यू हैव टू टेक इट इन अ वे कि आप उसे अपनी प्रेपरेशन का जो स्टेज है उस पर इम्प्लीमेंट कर सको, बिकॉज आपको पता है आपका अभी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल साइंस का क्या है. सो यू रियली नीड टू जज दैट फॉर योर सेल्फ. सोर्सेस की अगर बात करूँ, क्योंकि पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट हमारा यूजी और पीजी रिलेटेड होता है, आई डोंट थिंक सो इसमें एक भी ऐसा टॉपिक है जो जिसने अपना बैचलर्स या मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में किया होगा वो उसने ना सुना हो. ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है, हम ये पढ़ते हैं. सो सोर्सेस की बात उनके लिए आनी चाहिए जो प्रॉबेबली जिन्होंने मे बी ओपन से मास्टर्स किया, सो दे डिड नॉट डू ऑल द पेपर्स, उन्होंने कुछ स्पेसिफिक पेपर्स चूज किए थे. या उनके लिए आनी चाहिए जो प्रॉबेबली देवर इन कॉलेजेस जहाँ पर उन्होंने इतना डेप्थ में नहीं पढ़ाया हो. सो उनके लिए सोर्सेज इंपॉर्टेंट है. बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने सेटिस्फैक्ट्रीली परफॉर्म किया है, जिनके कॉलेजेस में उन्हें ये टॉपिक्स पढ़ाए गए थे, आई डोंट थिंक सो सोर्सेज की बात हमें करनी चाहिए फॉर दोज पीपल. रही बात उनके लिए जिनको सोर्सेज की नॉलेज नहीं है, आई विल जस्ट से कि मैं अपना क्या स्ट्रैटेजी थी, मैंने क्या पढ़ा, मैं वो शेयर करूँगी. बट आप यूट्यूब पे फ्रीली हर टॉपिक की आपको वीडियोस मिल जाएंगी. आप एक टॉपिक का अगर नाम डाल देंगे आपको उस पर वीडियो मिल जाएगी. आप अच्छे से वहाँ से कंटेंट यूज कर सकते हो, एंड देन यू कैन जस्ट प्रैक्टिस PYQs उस पर्टिकुलर टॉपिक. एंड इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना सोर्सेस का, बिकॉज जो बनाते हैं वो प्रेपरेशन अपने साइकिल के एग्जाम से 4 दिन पहले भी सोर्स ही कलेक्ट कर रहे होते हैं. हमें कलेक्टर सोर्सेस का नहीं बनना है यहाँ पर. ठीक है, वी हैव टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम. किसी को रिसर्च में घुसना है, किसी को प्रोफेसर बनना है. सो वट एवर सोर्स यू पिक, स्टिक बाय इट, एंड उसके PYQs करो एंड टेस्ट इट कि ठीक है आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं. एंड ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, आई डोंट थिंक सो हमारे सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस के जिसपे आपको कंटेंट नहीं मिलेगा फ्रीली, चाहे यूट्यूब हो गूगल हो. नाउ अगर मैं अपने सोर्सेज की बात करूँ, मैंने शुभ्रा रंजन IAS कोचिंग के जो नोट्स फ्रीली अवेलेबल होते हैं आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे. पॉलिटिक्स इन इंडिया नाम की एक वेबसाइट है, मोस्टली वहाँ पर उन्हीं के नोट्स टाइप्ड फॉर्म में अवेलेबल है. सो आप वहाँ से ले सकते हैं या फिर आप मार्केट से खरीद सकते हैं. मैंने नॉर्मली वो बुकलेट्स खरीदी थी, एंड कोई मतलब डायरेक्ट कोचिंग के थ्रू या वो चीज़ें नहीं थी, बिकॉज दैट वाज नॉट माय एम. सो मैंने उनके नोट्स के अपने खुद के नोट्स अच्छे से बनाए हुए थे, एंड मेरे लिए मोस्ट ऑफ द सिलेबस वहाँ से कवर हो गया था. सो अगर हम यूनिट वाइज स्ट्रैटेजी की बात करें, आई विल ओपन द सिलेबस इन स्ट्रेट अवे से कि मैंने कहा से क्या पढ़ा था. सो जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी इजम्स जो हमें कंप्लीट करने होते हैं. एंड आई से अगर आपके पास नोट्स नहीं है, जस्ट मेंशन दैट पर्टिकुलर इजम, से मार्क्सिज्म, आप ऑनलाइन लिखिए यूट्यूब पे, जो आपको वीडियो दिखे एंड जिनसे आपको समझ आ रहा है उसे कीजिए, एक बारी में वो टॉपिक फिनिश कीजिए एंड जस्ट प्रैक्टिस इट्स PYQs. सो मैंने शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स यूज़ किए थे फॉर मोस्ट ऑफ द यूनिट्स. ठीक है, जब हम पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं, देयर आर सो मेनी थिंकर्स. एंड यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगी. मैंने बहुत सारे थिंकर्स इसमें कवर नहीं किए हुए थे. आई थिंक माओ जेडोंग हो, फॉर दैट मैटर फ्रांस फैनन एंड ऑल ऑफ इट, कुछ बहुत ही बेसिक इनकी प्रेपरेशन की थी, बट नथिंग फैंसी एज सच. तो
और क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं जहाँ पर आपको अगर सिलेबस पता है, वो ऐसे थिंकर्स के नाम लिख देते हैं जो हमारे सिलेबस का भी पार्ट नहीं है। एंड इट वाज़ वेरी कॉमन नॉलेज मेरे अकॉर्डिंग कि अगर आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है तो आपको पता है फ्रांस फैनन ही पूछा था, दूसरा थिंकर तो सिलेबस में ही नहीं है। सो यू हैव टू यूज योर माइंड। रही बात नेक्स्ट यूनिट की, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसके लिए भी मोस्टली नोट्स यूज करे थे, कोई भी रैंडम यूट्यूब वीडियो आई थिंक मैंने देखी थी, उसके नोट्स बना लिए थे और फिर मैंने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए थे। रही बात कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस की, इसके लिए बहुत ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, बट इसके लिए भी वो नोट्स काफ़ी थे। आप किसी भी कोचिंग के नोट्स यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब यूज़ कर सकते हो, या फिर ये बुक आई सजेस्ट आप यूज़ कर सकते हो। रही बात इंटरनेशनल रिलेशंस की, सो दिस इज वन यूनिट जो आई थिंक एंड्रू हेवुड की ग्लोबल पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से कवर करता है एंड क्वेश्चंस एनटीए इस ही बुक से देता है। सो आप ये भी कर सकते हो, कोई नोट्स कर सकते हो, वीडियो कर सकते हो, बट डू प्रैक्टिस पीवाईक्यूज। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इस पर ज़्यादा एफर्ट डालना मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। कोई क्रैश कोर्स हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, कोई फ्रीली अवेलेबल पीडीएफ हो, वो यूज़ करो एंड जस्ट गेट ओवर विद दिस पर्टिकुलर यूनिट। रही बात पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस की, मैंने पूरी लक्ष्मीकांत कर ली थी एंड ये इतने क्वेश्चंस आए थे मेरे साइकिल में अबाउट इलेक्शंस, यूपीएससी, प्रेसिडेंट एंड व्हाट नॉट, बिकॉज मुझे पूरी लक्ष्मीकांत आती थी, मैंने हर चैप्टर किया हुआ था, बहुत अच्छे से मुझसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। तो इन दोनों यूनिट्स के लिए लक्ष्मीकांत इज समथिंग आई स्टिक बाय। रही बात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की और गवर्नेंस की, ये भी कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनका आपको एक कंसाइज सोर्स मिलना थोड़ा मुश्किल है। मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगी ज़्यादा डीप इसमें घुसो। इनकी बहुत वीडियो कोर्सेज यूट्यूब पर बने हुए हैं जो हम यूजी के टाइम से जिनको फॉलो करते हैं, उन्हीं सेम वीडियो कोर्सेज को फॉलो करो। इग्नू का कोई मटेरियल है आप वो यूज़ कर सकते हो, या फिर ये कुछ बुक्स आई कैन मेंशन आप वो यूज़ कर सकते हो, बट मेजर फोकस शुड बी ऑन पीवाईक्यू सॉल्व। इसके अलावा मैंने करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर किए थे। आई वॉज रीडिंग न्यूज़ पेपर्स ड्यूरिंग दैट टाइम। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, न्यूज़पेपर या करंट अफेयर मैगजीन में से एक मैं कर रही थी। आप कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मैगजीन्स होती हैं उनको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अगेन आप यूट्यूब पे टाइप करो अक्टूबर मंथ करंट अफेयर्स, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो कुछ स्पेसिफिक पॉलिटी रिलेटेड अगर आपको लग रहा है, आईआर रिलेटेड इंपॉर्टेंट इशूज चल रहे हैं, आई थिंक वी आर पोस्ट ग्रेजुएट्स हम होते हैं या वी आर डूइंग आवर मास्टर्स, वी नो अगर कोई इंपॉर्टेंट सबमिट हो रही है, कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का meeting is happening, or the prime minister is going somewhere, or the foreign minister is going somewhere, it becomes important and आते हैं ऐसे questions and literally एक महीना पहले वाले भी चीज़ें आती हैं, कुछ भी हो रहा है, elections are so important अब तो, so you really need to be good in that sense and वो आपको कोई आकर बताएगा नहीं इतना। I think we are capable enough to know that about ourselves. सो सेकेंड स्टेप, एक बार अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, तो सेकेंड स्टेप मेरे अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है एंड देर आर सो मेनी पीवाईक्यूज, क्योंकि ये पेपर कोई नया तो है नहीं जो अभी हो रहा है पॉलिटिकल साइंस का, तो आप सारे तो वैसे भी नहीं कर सकते। सो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे उतना बेटर है। आई डोंट थिंक सो यू शुड रन आफ्टर मॉक टेस्ट, बिकॉज जब तक आपकी पीवाईक्यूज ही खत्म नहीं हो रही, किसी रैंडम कोचिंग के मॉक्स करने का कोई फायदा नहीं है। सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स स्कोर्ड सो ऑफुल इन पेपर्स में एंड उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया था, क्योंकि ये बिल्कुल मॉक्स रिलेटेबल नहीं है, इक्विवेलेंट ही नहीं होते एनटीए के स्टैंडर्ड से, एंड बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस इतना कम होता है आप मेन पेपर में भी जाके परफॉर्म नहीं कर पाते। सो पीवाईक्यूज करिए, आई डोंट थिंक सो उससे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इफ यू वांट टू पुट योर सेल्फ इन दैट पोजिशन, आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, कोई फ्रीली अवेलेबल मॉक हो, लाइव मॉक हो, वो ज़रूर कर लीजिए। सो डू पीवाईक्यूज रियली वेल। फाइनली, हाउ डू यू हैव टू अटेम्प्ट पेपर 2? तो जैसे ही मैं एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हुई, मेरा पहला स्टेप ये था, मुझे पेपर 2 स्टार्ट करना है और मैं जितना क्विकली कर सकती हूँ उतना करने की कोशिश करूँगी। उसका मतलब ये नहीं है रेकलेसली मार्क करनी है चीज़ें। पैसेजेस आते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है, बट एक बार में अच्छे से पढ़िए कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन। सो वन सच स्ट्रैटेजी जो मैं फॉलो करती थी एंड मुझे हर बार हेल्प करता है, पैसेजेस में सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लो। ये 5 क्वेश्चन पूछे हैं, रीड द क्वेश्चन, देन गो टू द पैसेज। नाउ यू नो आपको आंसर कहाँ ढूंढना है, और मैं इन लाइक अ मिनट और 2 मुझसे वो सॉल्व हो जाते थे। तो जिनको इतना लैंग्वेज में अभी कमांड नहीं है, वो लैंग्वेज आई थिंक चेंज करने का ऑप्शन आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज एक बार ये ट्राई कीजिए अपने किसी पीवाईक्यू के करते टाइम ही, कि क्यों ना हम पहले क्वेश्चंस पढ़ लें और फिर पैसेज पढ़ते हैं, क्या बेटर समझ आ रहा है, क्या हम बेटर आंसर कर पा रहे हैं, तो पैसेजेस में ये ज़रूर इम्प्लॉय करिए। रही बात असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस की, सो देर आर सो मेनी टेक्निक्स जो आपको फॉलो करनी चाहिए, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो, कि जहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है कि एक या दो ऑप्शंस हटाने से ही हमारा आंसर निकल रहा है, ये आपकी स्पीड बढ़ा देता है। एंड मेरे अकॉर्डिंग तो पूरा पेपर ही स्पीड का है।
बिकॉज आपको जितना ज़्यादा टाइम पेपर वन के लिए मिलेगा उतना आपका स्कोर ऑप्टिमाइज होता जाएगा। नाउ मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ये चीज़ मेंशन करी थी कि मैं बहुत खुद सिली मिस्टेक्स करती थी पेपर अटेम्प्ट करते हुए, पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करते हुए। सो मैंने एक लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स अपने सामने अपनी टेबल के लगा लिए थे कि मुझे ये एग्जैक्टली याद रखने हैं जब मैं पेपर दे रही होंगी। सो अगर मैं उन डूज एंड डोंट्स कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करूँ जो आप यूज़ करोगे अपना पेपर देते हुए, सबसे पहले तो ये, यू नीड टू थिंक एज एन एग्जामिनर कि वो बहुत मुश्किल फैक्ट्स आपको नहीं देगा कि जिनका आंसर ढूंढना ही इतना मुश्किल है। कुछ एनटीए एक दो क्वेश्चंस में ऐसा कर रहे हैं जिनके आंसर मिलते ही नहीं है, बट मोस्ट ऑफ दोज क्वेश्चंस गेट डिलीटेड जब चैलेंज किया जाता है। सो एक एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, थोड़ा सिंप्लीफाइड आंसर ही आंसर होता है जनरली। देन ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मैंने अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस गलत करे थे। मैंने अपना पेपर जल्दी से पॉल साइंस का किया, फिर जो भी टाइम बचा था मैंने मोस्टली टाइम पेपर वन को दिया कि अच्छे से सॉल्व कर दिया। अब टाइम फिर से बच गया था मेरे पास, मैं वापस आई पेपर टू पे। एंड मुझे अभी भी याद है एक इतना सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक अबाउट बुक्स, जीएस मिल जिसका आंसर था। मैं सोचती रही सोचती रही सोचती रही और एंड में मैंने मिल की जगह, आई डोंट थिंक सो, कुछ और मार्क कर दिया। एंड घर आई, चेक किया, आंसर मिली था। मैंने फर्स्ट इंस्टेंस पे अपनी गट फीलिंग समझकर सही मार्क किया था, बट क्योंकि मैं ओवर एनालाइज कर रही थी, कुछ और ही इमेजिन करके आंसर कुछ और बना दिया। एंड ऐसा एक क्वेश्चन नहीं था, 2 से 3 क्वेश्चन थे। सो और ये लिटरली सब करते हैं और एंड में गलत कर देते हैं जाके। मत करो, जो फर्स्ट गट इंस्टिंक्ट आ रहा है मार्क कर दो उसको। नाउ मोस्टली जो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती हैं वो गलत होती हैं, बट आपको एक पिंच ऑफ सॉल्ट से समझना है, क्वालिटी में ये स्टेटमेंट्स सही भी हो सकती हैं। बिकॉज पॉलिटी में देर आर सर्टेन रूल, देर आर सर्टेन लॉज जो कि एक्सट्रीम साउंड करेंगे कि नो दे कैन नॉट डू दिस। सो आपको ये लॉजिक पॉलिटी में डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना, बट दूसरी यूनिट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। देन आई थिंक एलिमिनेशन टेक्निक की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, जनरली दो में कंफ्यूजन होती है, आधे टाइम वो गलत फ्रेम्ड होते हैं, बट अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस को, तभी मोस्टली आपको मार्क्स मिलते हैं। कि अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड, आई मीन देते ही है एक ना एक दो स्कीम, सो कभी भी जो भी प्रोग्रेसिव आंसर्स होते हैं उनके चांसेस जो है सही होने के वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये अपने दिमाग में क्लियर रखना है। देन कुछ ऑपोजिट कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स ये लोग डाल देते हैं दैट लिबरलिज्म डज नॉट सपोर्ट फ्री मार्केट, लिबरलिज्म सपोर्ट कंपटीशन। सो जहाँ पर स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्विस्टेड हो, उनमें से देयर इज अ चांस दैट वन स्टेटमेंट विल बी राइट। सो जब भी ऑपोजिट टर्मिनोलॉजीज डाल दे वो एक टर्म में, देयर इज अ चांस दैट वन स्टेटमेंट विल बी राइट। सो पॉलिटिकल साइंस का अगर मैं जस्ट बताऊं, बहुत ज़्यादा सोर्सेस, बहुत ज़्यादा न्यू रिपोर्ट्स, न्यू करंट अफेयर्स, न्यू समिट्स, न्यू थ्योरीज, न्यू थिंकर्स, स्कॉलर्स इनमें नहीं है। स्टिक टू योर बेसिक्स, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी बेसिक ही आएंगे, एंड कुछ जो आउट ऑफ द ब्लू आएंगे वो मोस्टली लोगों के लिए वही होंगे। सो वंस यू हैव बिल्ट अप ऑन योर बेस, उसके बाद गो टू अनदर सोर्सेज। एंड बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड अपनी प्रेपरेशन मत रखो। सिलेबस पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स पर जाओ, थोड़ा बहुत एक बारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, प्लेटो का, एरिस्टोटल, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी अगर आपको पता है, यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन। अगर असर्शन रीजन में इनको डाल देते हैं, जो कि एक डिफिकल्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन माना जाता है अगर ऐसे हो जाए। बाकी आपको बेसिक फैक्ट्स क्वेश्चंस तो करने ही हैं। अब तो क्रोनोलॉजी रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आते हैं, स्पीकर लगाओ, वाइस प्रेसिडेंट लगाओ, प्राइम मिनिस्टर लगाओ। सो ये पीवाईक्यू एनालिसिस आपको करना ही है कि कुछ ऐसे स्टूपिड इलॉजिकल क्वेश्चंस भी अब हमें प्रिपेयर करके जाने हैं। सिर्फ थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स पे हम बेस नहीं कर सकते, बट दैट शुड बी योर बेस। उसके ऊपर ये फैक्ट्स बिल्डअप करोगे तो आप इम्प्लीमेंटेशन बेटर कर पाओगे। तो दिस इज लाइक द बेसिक स्ट्रैटेजी जो मैं अभी देना चाहती थी फॉर द अपकमिंग 3 मंथ्स जो एस्पिरेंट्स अब दिसंबर में दे रहे हैं। बट ऑब्वियसली आई कैन गेट इन टू द डिटेल्स, मैं हर टॉपिक के बारे में बात कर सकती हूँ, बट इट विल टेक सम टाइम फॉर मी टू डेवलप ऑन दैट एंड एक्चुअली अपने नोट्स मैं कैसे बनाती थी और काइंड ऑफ नोट्स आई हैड, ऑल ऑफ दैट आई कैन टॉक इन डिटेल। बट फॉर नाउ आई थिंक फॉर द नेक्स्ट कमिंग 3 मंथ्स जिन्होंने दिसंबर में ये पेपर देना है, उनके लिए जितनी मैंने बात की है, दिस शुड बी योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स इन स्ट्रैटेजी। there'll be a lot of educators, a lot of videos जो आएंगी इन 3 महीनों में, बट स्टिक टू वन पर्सन। उसकी स्ट्रैटेजी अगर आपको सही लग रही है उस पर स्टिक कीजिए, एंड देन जस्ट डू योर ओन थिंग एंड डोंट रोम अराउंड फॉर मटेरियल, फॉर स्ट्रैटेजीज, फॉर पेपर्स, फ्री मॉक टेस्ट, डोंट डू दैट. So this was my entire strategy for political science, which made me clear JRF in the very first go. So all the best. I hope this helped you all. Like, comment, share, subscribe to my channel.
Share this video with whoever you feel is preparing political science for the UGC NET paper. All the best. Bye.